अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, ऑफिशियल रिव्यू की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुल्लो शोरहान के एपिसोड 5 की एक तफसीली, जामे और मेहनत से तैयार करदा रिव्यू लेकर आए हैं, जो आपको पूरी किस्त की गहराई तक ले जाएगा। ये किस्त इब्तिदा से अंजाम तक हैरत, जोश और जज्बात से भरपूर रही। वाक़यात एक शानदार और अजीम, दिल को छू लेने वाला तजुर्बा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इन नई जंगजू की, जो इस किस्त का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुए। कले में घुसने के सीन हो या ओरहान के साथ उनका भरपूर एक्शन, हर लम्हा ताकत, जज्बे और जोश से नई तारीख बुनता हुआ नजर आया। कानतुर अली अब्दुर्रहमान जैसे जंगजू इस सीरीज में नई रूह फूंकने में कामयाब रहे। इस किस्त की एक तारीखी खूबी ये रही, पहली मर्तबा कले की फतह बगैर मरकजी हीरो के दिखाई गई। जैसा कि मैं पहले भी अब्दुर्रहमान गाजी की फतुहात पर वीडियो बना चुका हूँ। तारीखी तौर पर यार इसार असल में फतह अब्दुर्रहमान अल्प और कनूल ने हासिल की थी। कुल्लोश उस्मान में अब्दुर्रहमान गाजी के कारनामे मुकम्मल तौर पर नहीं दिखाए गए थे, इसलिए इस बार एक नौजवान जंगजू के जरिए उसे पुर करने की कोशिश की गई। अगर इसके साथ यार इसार की शहजादी और अब्दुर्रहमान गाजी के निकाह की तारीखी हकीकत भी शामिल कर दी जाती तो मंजर मजीद शानदार हो जाता। अब आते हैं सबसे ज्यादा बहस का बायस बनने वाले मामले फातिमा और फ्लावियस के। कुछ नाजरीन समझते हैं कि उस्मान गाजी की वाहिद तारीखी बेटी को एक नसरानी नौजवान के साथ दिखाना मुनासिब नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि तारीख खुद इस बात की गवाह है कि उस दौर में ऐसे वाकयात बिल्कुल मामूली थे। बामसी की जोजा हेलेना थी, जिन्हें कबूल इस्लाम के बाद हफ्जा खातून के नाम से जाना गया। अर्तुगरुल गाजी के दौर में मारिया को मुसलमान करके आर्तुक बे के निकाह में दिखाया गया। और सबसे अहम बात, खुद ओरहान गाजी ने नीलुफर खातून होलोफेरा से मोहब्बत की और निकाह किया, जो कि रूमी खातून थी। ओरहान बे की दो मजीद बीवियां भी नसरानी पस मंजर से थी, लिहाजा फातिमा खातून और फ्लावियस के ताल्लुक पर एतराज हकीकत में बेबुनियाद है। जब तक फ्लावियस मुसलमान हुए बगैर निकाह नहीं होता, कहानी में कोई खराबी नहीं हो। यूट्यूब पर इस जोड़ी के सीन्स को मिलने वाले 1.5 गुना ज्यादा रिव्यू वाज़े सबूत हैं कि नाजरीन इन्हें पसंद कर रहे हैं। किस्त का एक और शानदार लम्हा मर्द याजियोगलो की भरपूर बावकार पेशकश थी। इस किस्त ने इस किरदार को एक नई पहचान दी है। ओरहान बेगी बॉडी लैंग्वेज, लहजा, दबंग मुकालमे और इसका जाह व जलाल सब कुछ एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस का सबूत है। खास तौर पर इसका तारीखी जुमला, बात खत्म नहीं हुई जब तक मैं न कहूँ। ये डायलॉग पूरे एपिसोड का जज्बाती मरकज रहा। तकरीब में अर्तुगरुल गाजी की तलवार की पेशकश, ओरहान बे की क़यादत का बाज़ाब्ता ऐलान, सब कुछ इतने बावकार तरीके से फिल्म बंद किया गया, हर मंजर दिल में उतरता चला गया। अब जबकि वो मुकम्मल इख्तियार के साथ सरदारी संभाल चुके हैं, उम्मीद है कि आने वाली इक़साद में सियासी फैसलों और फतवात के मंसूबा बंदी मजीद शानदार अंदाज में सामने आएगी। कारा खलील की फ्लैशबैक भी इस किस्त के अहम लम्हात में शामिल थे। उसे महज एक जंगजू के बजाय जिरगा और रियासती मामलात में भी मजबूत किरदार के तौर पर पेश करना चाहिए, क्योंकि वो इस सीरीज का तीसरा अहम सुतून है। जब तक यह अफवाह है कि फ्लावियस कारा खलील का बेटा है, ये बिल्कुल गैर मुंतकी है, क्योंकि तीनों किरदार तकरीबन हम उम्र दिखाई देते हैं। मेरा ख्याल है कि कारा खलील का बेटा मुस्तकबिल में मुतारुफ करवाया जाएगा। गालिबन इम्कान है कि वो 13 से 17 साल का होगा और बाज़ंतीनी पस मंजर से होगा। गोंजा के मनाजिर भी लाजवाब रहे। वो समझ रही है कि उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन चूंकि अब दीदार खातून इसकी दवा में मिलावट नहीं कर सकती, इसलिए खुशखबरी के इम्कानात पहले से कहीं ज्यादा हैं। पूरी किस्त की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि कोई भी सीन गैर जरूरी तौर पर लंबा नहीं किया गया। हर अदाकार ने अपना काम पूरे तरीके से निभाया। अगरचे रेटिंग अभी भी एवरेज है, मगर सच ये है कि मर्द याजियोगलो ने तवक्कुआत से बढ़कर परफॉर्म किया, खास तौर पर यह देखते हुए कि इस किरदार को समझने के लिए वक्त बहुत कम मिला था। आखिर में एपिसोड 5 का एक मुकम्मल, शानदार और इंतहाई दिलकश किस्त साबित हुई। एक ऐसी एपिसोड जिसने हकीकत में सीरीज के मयार को अगले दर्जे तक पहुंचा दिया। आप इस किस्त के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और ऑफिशियल रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। आप